हेलो एवरीवन। सो मेरा नाम है अमित रंजन और चलो भाई मिठाइयाँ बांट लो अब, क्योंकि खुशी का मौका है। तो CSIR नेट ने अपने दिसंबर 2022 और जून 2023 के कंबाइंड एग्जाम का फॉर्म, डेट, नोटिफिकेशन सब कुछ रिलीज कर दिया है एक ही साथ। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं डिटेल में, एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, डेट कब है, कितनी फीस है, कब तक आपको पेमेंट करना है, और जो बच्चा अभी MSc में कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, कौन से बच्चे एलिजिबल नहीं है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कोड क्या है, सब्जेक्ट कोड क्या है, और साथ में सेंटर की लिस्ट खैर बहुत लंबी है तो उतना तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट ठीक है, विल डिस्कस एवरीथिंग। सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के दिन, ठीक है, इस वीडियो में। तो प्लीज सारे लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए। साथ ही में बहुत सारे इंटर्नशिप्स के, चाहे वो BSc के इंटर्नशिप्स हो, चाहे MSc के इंटर्नशिप्स हो, उनसे रिलेटेड वीडियो मैंने बना रखे इसी चैनल पे। तो जाके उन वीडियोस को जाके देखो, जहां जहां पे आप एलिजिबल हो प्लीज उसके लिए अप्लाई कर दो। साथ में आप सारे लोग चाहो तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे नीचे आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिख जाएगा, तो उसको जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन जो है टाइम पे आपको मिलते रहे। तो ये रहा इसका प्रोस्पेक्टस या फिर नोटिफिकेशन, जो आपका बुलेटिन है वो आपका ये रहा कि ज्वाइंट CSIR UGC आपका यहां हो गया, दैट इज फॉर दिसंबर 22 और जून 23। इन दोनों सेशन का एग्जाम जो है वो आज मतलब एक ही साथ होने वाला है इसमें। अब देखो यार बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कि देखो यहां पे जो डेट्स दे रखी हैं, तो आपका जो यहां पे इसका डेट जो होगा, इसका 10 मार्च से ये डेट स्टार्ट हो गई है और 10 जुलाई तक, मतलब एक महीने तक इसका पूरा जो है आपका डेट चलेगा। मतलब फॉर्म भरने की जो डेट है ये आपका 10 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक ये पूरा डेट है, ठीक है। अच्छा साथ में सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन जो है, आपको फी पेमेंट की जो लास्ट डेट है दैट इज 10 ये आप 11:30 मतलब 11:50 रात तक आप पेमेंट कर सकते हो ऑन द सेम डे, ठीक है। अच्छा जनरली क्या होता है कि इसके फॉर्म का ना मतलब लास्ट डेट जो होता है वो आपका एक्सटेंड होता है, जनरली एक्सटेंड होता है, बट देखो इस चीज के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप आखिरी डेट तक वेट करो फिर उसके आखिरी 3-4 दिन तक वेट करो, वो कुछ नहीं है। आपको फॉर्म जितना जल्दी भर दोगे प्रेफरेंस उतनी अच्छी मिलेगी। CR सेंटर आपको जो फर्स्ट चॉइस होगा, प्रोबेबली कभी हो सकता है कि फर्स्ट चॉइस ना मिले, तो इसीलिए आपको फर्स्ट चॉइस मिल जाएगी, तो बेटर कि फॉर्म को आप पहले ही भर दो, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा ये। अच्छा अगर फीस की बात कर लें तो यार जनरल कैटेगरी के लिए जो इस बार फीस रखी गई है दैट इज 1100, OBC और जनरल EWS के लिए फीस जो रखी गई है दैट इज 550, उसके ST SC के लिए आपकी फीस जो दैट इज 275, और थर्ड जेंडर के लिए भी फीस जो है दैट इज 275, और PWD कैटेगरी के लिए यहां पे कोई भी ये जो है फी पेमेंट जो है ये सब कुछ भी नहीं रखा गया, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद OBC की अगर बात करो तो यहां पे NCL के लिए है, इस बात का ध्यान रखना, जो कि आपका सेंट्रल कैटेगरी में, सेंट्रल OBC कैटेगरी की लिस्ट में अगर है आपकी कैटेगरी तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो, बस इस बात का ध्यान रखोगे बहुत अच्छे से, ठीक है। अच्छा चलो अब उसके बाद यहां से आगे बढ़ते हैं यार। तो देखो बाकी सारी चीजें आपके पास यहां पे एज इट इज मेंशन्ड है। करेक्शन जो है, अगर आपको करेक्शन करवाना है तो करेक्शन के लिए आप यहां पे 12/4/2023 से लेकर 18/4/2023 के बीच में आप इसके अंदर करेक्शन जो है वो कर सकते हो। एग्जाम जो होगा आपका 3 आवर्स का होगा, और एग्जामिनेशन का जो डेट है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, 6, 7 और 8 जून, इन 3 दिनों में आपका एग्जाम होगा। ऑब्वियसली फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, मैथमेटिकल साइंस का अलग, जितने भी हैं सो सबका एग्जाम जो अलग अलग डेज पे, अलग अलग इस पे होगा, टाइम पे होगा, बट डेट जो है मान के चलो कि 6, 7 और 8 जो है वो जून को होगा। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन जो है ये अभी NTA की वेबसाइट पे आना बाकी है, मेरे ख्याल से जब तक फॉर्म आप भर दोगे तब तक इसका आ जाएगा डेट, ठीक है। तो इसी के आसपास जो है डेट आ जाएगी, मतलब मान के चल लो कि हाँ 6, 7, 8 जून को आपका एग्जाम है, तो आप 6 जून को मान के चल लो भाई कि 6 जून को सुबह 10 बजे या सुबह 9 बजे मेरा एग्जाम होगा, उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन जो है उसको स्टार्ट कर दो, ठीक है। और बाकी सारी चीजें जो है वो आपका यहाँ पे रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स आंसर की ये सारी चीजें वहां पे बाद में आएगा उसका, ठीक है, और सेंटर डेट ये सारी चीजें आपकी वहीं पे आएगी, उसी दिन आएगी, उसके बाद ही आएगी। तो यार उससे पहले अगर आप सीरियस हो CSIR नेट इस वाले के मतलब इस एग्जाम को लेके, ठीक है, या फिर दिसंबर 23 में आप देने की सोच रहे हो, तो यार अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे 20% का ऑफ है अभी। अगर आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो, अभी 3 मंथ का टाइम है, 3 मंथ में प्रिपरेशन अच्छी खासी आप बहुत आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो अगर 3 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, फॉर दैट यू हैव टू पे ओनली 6,988, और अगर आप दिसंबर वाले को टारगेट कर रहे हो उसके लिए यू कैन टेक द 9 मंथ सब्सक्रिप्शन जिसका प्राइस होगा 14,960 ओनली। सारे सब्सक्रिप्शन पे भी 20% का ऑफ चल रहा है,
बाद में प्राइसेस और बढ़ जाएंगे, तो इसीलिए अगर इंटरेस्टेड हो तो प्लीज सब्सक्रिप्शन जो टाइम पे ले लो। वीडियो में और आगे बात करेंगे बाकी सारी चीजों के बारे में। तो भाई ये आपका था, अभी सारे सब्सक्रिप्शन 20% का ऑफ चल रहा है, तो इन सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए यू कैन यूज द कोड लाइव MIT10। इस कोड के साथ आपको 20% ऑफ मिल जाएगा ऑन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या यहां पे भी मैं लिंक यहां पे नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, तो यहां से आप आराम से लिंक पे जा सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। साथ में अगर आप जेस्ट की या फिर CSIR नेट में अगर मैकेनिक्स के आप मतलब डेमो क्लासेस देखना चाहते हो, इस QR कोड को स्कैन कर लो। यहां पे मैकेनिक्स का अच्छा खासा मैंने एडवांस पार्ट जो है, लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन वाला पार्ट, स्मॉल ऑसिलेशन वाला पार्ट, STR वाला पार्ट, वो मैंने कवर करा रखा है। आप यहां से उन क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो। क्लासेस बिल्कुल फ्री रहेंगे, इसमें 25 से 30 लेक्चर हैं, आप पढ़ के देखो। उसके बाद आप जो इसका ना मतलब CSIR के जो PYQs है, CSIR के PYQ जिसमें लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन वाले क्वेश्चन है, क्लासिकल के क्वेश्चन है, आप अटेम्प्ट करो, बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इसकी बात की गारंटी है। आप जाके स्कैन करो और क्लासेस को अटेंड करना स्टार्ट करो। क्लासेस बिल्कुल फ्री है। इनकेस अगर आपसे कोड मांगा जाए तो वही जो मैंने लास्ट कोड दिया था उसी कोड को डालना, कोई पैसे कुछ भी नहीं लगा। ये सारे स्पेशल क्लासेस है, बिल्कुल फ्री क्लासेस है, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं वापस से अपने टॉपिक पे। और यार जेस्ट की फ्री क्लासेस जो है वो अनअकैडमी पर चली रही है, इसको भी आप एक्सेस कर सकते हो बहुत आराम से, जेस्ट अभी जो आपका होने वाला है, ठीक है। चलो अब अगर नोटिफिकेशन की यहां पे बात कर लें, तो आपको भाई यहां पे आपको जो ये होगा ऑनलाइन मोड में सिर्फ एप्लीकेशन है, ऑफलाइन मोड वगैरह कुछ भी नहीं है। आपका ये हो गया NTA की वेबसाइट से, मतलब बेसिकली ये जो वेबसाइट है मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, इस वेबसाइट पे जाके आप रजिस्ट्रेशन वगैरह जो कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन का एज यूजुअल सबसे पहला जो तरीका वही होता है कि भाई अपनी ईमेल आईडी डालो, अपना फोन नंबर डालो, उसको वेरीफाई कराओ, OTP आएगा दोनों पे, उसके बाद अपना पासवर्ड वगैरह कुछ बना लो, उसके बाद फिर उसमें डाल दो। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है बस इतना, उससे ज्यादा रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा क्या क्या चाहिए? रजिस्टर फॉर ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन यूजिंग यूनिक ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, फिल इन द एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। एप्लीकेशन नंबर जो ये आपके ईमेल पे भी आएगा, तो आप इसको रख सकते हो, कोई बात नहीं। देखो उसके बाद आपको क्या करना है, रीसेंट फोटोग्राफ इन JPG फाइल, साइज आपका होना चाहिए 10 KB से लेकर 200 KB तक, इधर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट मोड विद 80% फेस विदाउट मास्क विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट व्हाइट बैकग्राउंड। प्लीज देखो ये चीजें ना, ये गलतियां मत करना कभी। बहुत सारे लोग ये गलतियां कर देते हैं कि जैसे आप फॉर्म फिल करते हो तो क्या करते हो, कभी बैकग्राउंड ब्लू कलर का, रेड कलर का, ये सब हो जाता है। कोशिश करना जो फोटोग्राफर है उसी को बोलना, या स्टूडियो जा रहे हो किसी को, उसको बोल देना कि भैया देखो व्हाइट बैकग्राउंड में प्लीज फोटो देना मेरे को, ताकि मेरे लिए अच्छा रहे ये चीज, है ना। रिस्क काय को लेने का यार, फालतू में अगर 2-3 बार ये फॉर्म, देखो रिजेक्ट फॉर्म नहीं होता जनरली, ठीक है, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता, बट ऐसा होता है कि यार अगर दोबारा से वो अपलोड करने को बोल दे या ये चीज अगर करेक्शन के लिए बोले तो इतने लफड़े लेने क्यों है। तो एक ही बार में ब्लैक व्हाइट बैकग्राउंड के साथ जो एक फोटो बढ़िया सी कलर फोटो जो है वो स्कैन करके आप सीधा डलवा लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। रीसेंट फोटो रखना, और जो फोटो होगी उसकी एक कॉपी भी रखना, क्योंकि वो कॉपी जो है वो आपको लेके जाना है ड्यूरिंग योर एग्जाम। जब आपका एग्जाम होगा तो एडमिट कार्ड के साथ जो है वो फोटो भी आपको लेके जाना है। ये इस बात का ध्यान रखते हुए आप यहां पे मतलब उसी फोटो को स्कैन करोगे, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद फिर आपका यहां पे होना चाहिए कैंडिडेट सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर होना चाहिए JPG फाइल में। ड्यूली वेरीफाइड रिजल्ट अवेटेड अटेस्टेशन फॉर्म, रिजल्ट अवेटेड अटेस्टेशन फॉर्म जो है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसका फॉर्मेट जो है आखिरी में मैंने रखा हुआ है, या फिर अगर ये आप नोटिफिकेशन बुलेटिन अगर डाउनलोड करोगे तो इसके आखिरी पेजेस में आपको मिल जाएगा वो, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं कहां पे वो है। उसके बाद फिर आपका हो गया कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट देखो ध्यान रखना, ST SC OBC EWS इन सबको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, तो उसको भी स्कैन करके PDF फॉर्मेट में आप रख लेना, है ना। उसके बाद फिर आपका हो गया आपका हो गया इन PDF फॉर्मेट, और उसका PWD सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो वो कर लेना, ठीक है। और पेमेंट जो होगी ऑब्वियसली मतलब ऑनलाइन पेमेंट है, तो आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, इसी से आपका पेमेंट जो है वो आपका होने वाला है, ठीक है। अच्छा अगर फेलोशिप के बारे में बात करें तो देखो फेलोशिप के बारे में, अ लार्ज नंबर ऑफ JRF कैंडिडेट्स आर अवॉर्डेड ईच ईयर बाय CSI। देखो इसमें ना इस बार यहाँ पे ये मतलब कहीं पे सीट वगैरह मेंशन नहीं है, तो सीट जो आपका देखो जब आपका रिजल्ट आएगा तभी आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि इन्होंने सीट एक बार का ही सीट अलॉट किया या दोनों को मिला के इन्होंने सीट डबल करके इस बार दी है। तो ये चीजें कहीं मेंशन नहीं है, पूरा प्रोस्पेक्टस पढ़ लो, पूरा जो बुलेटिन है उसको पढ़ लो, कहीं पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो भाई ऐसा है कि अगर आपके मार्क्स जो होने चाहिए जनरल और EWS कैटेगरी में आपका 55% और 50% से ज्यादा आपका होना चाहिए OBC में, NCL में, ST SC थर्ड जेंडर सबके लिए। इस बार देखो इसमें 50% जो इसका क्राइटेरिया है आपका इसके लिए, ठीक है। बाकी सारी चीजें यहां पे मेंशन है, कुछ यहां पे मुझे ऐसा लगा नहीं कि जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद जो दिया हुआ आपका
हाँ यहाँ पे दिया हुआ, और तो कुछ ऐसा है नहीं यार। हाँ ना ना ना, इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ ये दिया हुआ कि जेआरएफ जो है इसकी वैलिडिटी कहीं पे मेंशन नहीं है यार। जेआरएफ की वैलिडिटी जनरली ऐसे 2 साल की होती है, बट इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ये 2 साल के लिए वैलिड है या नहीं है। हाँ लेकिन ऐसा है कि आपका जो लेक्चररशिप है, देखो इसमें दो ये होता है, एक होता है जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे ना तो आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा कि आर यू अप्लाइंग फॉर एलएस और आर यू अप्लाइंग फॉर जेआरएफ। तो अगर आप देखो जनरली अगर आप फील कर रहे हो, अभी अगर आप स्टूडेंट हो तो आप जेआरएफ और एलएस दोनों के लिए आप अप्लाई करो। अगर आपकी एज जो है इनका जेआरएफ के एज को अगर क्रॉस कर जाए, ठीक है, मैक्सिमम एज जो है अगर आपका क्रॉस कर जाए, क्योंकि जेआरएफ की मैक्सिमम एज 28 ईयर्स होती है फॉर बॉयज, है ना, जनरल कैटेगरी बॉयज के लिए आपका 28 ईयर्स है। तो अगर ऐसा है कि इन केस अगर आपका एज उससे ज्यादा हो जाए फॉर जनरल कैटेगरी, या फिर मतलब जैसे ओबीसी के एज को अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल अगर आप 35 एज के हो, तो ऐसा कि उस केस में जेआरएफ देने का कोई फायदा है नहीं। तो जब आप सेलेक्ट करोगे तो वहां पे नेट सेलेक्ट करना, मतलब लेक्चररशिप जो एलएस जो है वो आपको सेलेक्ट करना, वहां पे फिर आपको जेआरएफ सेलेक्ट करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि आपको जेआरएफ मिलेगा नहीं, आप उसके लिए एलिजिबल हो ही नहीं कंप्लीटली। ठीक है, तो ये आपका हो गया। एक सेकंड देख लो इसमें कहीं लिखा हुआ क्या? नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, ये इसमें बस दिया हुआ कि हाँ ये 2 साल के लिए वैलिड है, और कुछ भी नहीं है। सारे इंडियन सिटीजन जो हैं वो सारे इसमें एप्लीकेबल है। फेलोशिप की बात कर लेते हैं यार, तो आपका जो इसका फेलोशिप है पहले 2 साल के लिए दैट इज 31,000 पर मंथ, अभी फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से ये अब बढ़ेगा, थोड़े दिन में ये बढ़ जाएगा। तो 31,000 पर मंथ फॉर फर्स्ट 2 ईयर, और उसके बाद जो है इन एडिशन एनुअल कॉन्टिजेंट ग्रांट ऑफ 20,000 पर फेलो, ये आपको मिलेगा हर साल 20,000 रुपए, बुक्स वगैरह या अलग अलग तरह की फेलोशिप मिलती है। अगर कहीं आप दूसरी जगह रिसर्च करने जा रहे हो, ठीक है, अगर विजिटिंग प्रोग्राम वगैरह कुछ है उसमें जा रहे हो, या सेमिनार वगैरह कुछ है, उसके 20,000 रुपए अलग से मिलते हैं, हर साल के हैं वो। ठीक है, और बाद में आपका तीसरे साल से आपका 35,000 हो जाएगा, वो कहीं पे लिखा हुआ होगा, हाँ 35,000 पर मंथ फॉर द थर्ड एंड सब्सिक्वेंट ईयर ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट ऑफ फेलोज रिसर्च प्रोग्रेस। आपने कितना प्रोग्रेस किया उसके अकॉर्डिंग जो होगा ये आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हाँ या और तो कहीं ऐसी कोई चीज है नहीं। ठीक है, हाँ उसके बाद देखो ऐसा है कि कौन से बच्चे इसके लिए एप्लीकेबल हो। देखो अगर आफ्टर ग्रेजुएशन आपका ग्रेजुएशन खत्म हो गया, ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद अगर आप एमएससी में इनरोल्ड हो किसी भी यूनिवर्सिटी में, इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एमएससी में इनरोल्ड हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। करना क्या पड़ता है भाई, देखो अगर आप बोलोगे सर हम अभी फर्स्ट ईयर में तो हम तो सर्टिफिकेट शो कर नहीं सकते एमएससी फाइनल का, हाँ आप शो नहीं कर सकते, आप अभी एग्जाम दे लो, जब आपका क्लियर हो जाएगा, क्लियर होने के बाद अगर मान लो कि आपका क्लियर हो गया तो ठीक है, आपका डेटा सेव रह गया उनके पास। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि 2 साल के बाद जब आपकी एमएससी कंप्लीट हो जाएगी, या जब भी आपकी एमएससी कंप्लीट होगी, उसके बाद एमएससी का पासिंग सर्टिफिकेट जो है या एमएससी का जो मार्कशीट है, फाइनल मार्कशीट जो है वो आपको शो करना पड़ेगा। उस मार्कशीट को आप दिखाओगे, उस मार्कशीट को दिखाने के बाद मतलब देने के बाद फिर आपका जो है जेआरएफ का सर्टिफिकेट जो है वो ऑनलाइन जो होता है, ऑनलाइन जैसे आता है तो ऑनलाइन जो होगा वो आपके आईडी में शो कर देगा, आपके पास आ जाएगा, तो वही आपका फाइनल जेआरएफ का सर्टिफिकेट होगा। आप ये मत सोचना कि एमएससी फर्स्ट ईयर में आपने अगर क्लियर कर लिया तो जेआरएफ का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जेआरएफ का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। बस आप उस रिजल्ट को बचा के रखना जहां पे ये लिखा हो कि आपके मार्क्स इतने और आप जेआरएफ जो है इसके लिए मतलब अलाउड हो। बस इस चीज का ध्यान रखना कि तुरंत उस टाइम पे जेआरएफ का सर्टिफिकेट नहीं मिला, जेआरएफ का सर्टिफिकेट जो है एमएससी कंप्लीट होने के बाद मिलेगा, अगर आपने एमएससी में मतलब एमएससी करते हुए अगर आपने उसको क्लियर किया है तो। अगर आपकी एमएससी ऑलरेडी हो चुकी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर कुछ करना ही नहीं है उस केस में। उस केस में सीधा आप अपना रिजल्ट उनको प्रोड्यूस करो, वो आपको जेआरएफ का सर्टिफिकेट जो है वो दे देंगे, और कुछ नहीं होता इसमें। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा बीएससी ये सारी चीजें, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। इसमें एक लाइन यहां पे कहीं लिखा हुआ था कि ओनली बैचलर डिग्री आर एलिजिबल फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड नॉट लेक्चरशिप प्रोफेसर। Candidates possessing only bachelor degree are eligible to apply only for junior research fellowship and not for lectureship assistant professor। ठीक है, हाँ तो ये आपका हो गया। यहाँ पे एक जगह पे कहीं पे लिखा हुआ था या, तो यहां पे देखो क्लियरली मेंशन्ड है कि देखो हाँ ये बात आपको बतानी थी कि देखो यार अगर आप बीएससी फाइनल ईयर अगर आपका हो गया है तो उस केस में आप सिर्फ जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो, जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप एलएस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते उस केस में। और अगर आप बीएससी फाइनल ईयर में हो, अभी आपका बीएससी का रिजल्ट नहीं आया, इन दैट केस यू आर नॉट एलिजिबल। जो यहां पे लिखा हुआ था मैंने पढ़ा भी था उस टाइम पे, उसी को मैं ढूंढ रहा था कहां पे लिखा हुआ, जो यहां पे क्लियरली शायद कहीं पे लिखा हुआ था, या इधर ही शायद कहीं पे नीचे लिखा हुआ था कि बी बीएस बीटेक बी फार्मा आर अवेटेड आर एलिजिबल। हाँ, दिस कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर लेक्चरशिप, और बीएससी ऑनर्स फाइनल रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। आपका यहां पे क्लियरली मेंशन है, अगर आप बीएससी ऑनर्स से हो और आपका फाइनल ईयर चल रहा है तो उस केस में आप इसके लिए अप्लाई
नहीं हो, रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में आप यहाँ पे मतलब आप इसमें एलिजिबल नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अपर एज लिमिट, चलो इस पे आ जाते हैं जिसके बारे में बात कर रहा था कि 1/7/2022 तक आपकी एज जो है वो 28 साल उससे कम होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। 5 ST/SC के लिए आपका 5 साल का यहां पे ये दिया हुआ है, ST/SC हो गया, थर्ड जेंडर हो गया, पर PWD कैटेगरी हो इसके लिए 5 साल की का रिलैक्सेशन है, और OBC कैटेगरीज के लिए जो NCL कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है ऑन दिस डेट। अगर आप 1/7/2022 को, यार देखो इनका एज जो है उन्होंने लास्ट ईयर जुलाई का लिया हुआ है, तो मतलब मान के चलो 1/7/2022 तक आपकी एज जो है 28 से कम होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा हो चुकी है तो फिर आप उस केस में एलिजिबल नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद लेक्चररशिप के लिए ऑब्वियसली इसके लिए कोई भी अपर एज लिमिट जो है वो नहीं होती है इसमें, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन का पैटर्न जो वही है, सेम डिटो। क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो में बात कर चुका हूं, तो इसका लिंक जो आपको नीचे या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आपको आई टैब में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख लेना कैसे क्वेश्चन होते हैं, कितने तक आपको ये करना है, मतलब कितने तक आपको अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, उन सब के बारे में बात कर चुका हूं, तो उसके लिए अलग से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, सेम है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आया, ठीक है। और ना ही सिलेबस में कहीं पे कोई सा चेंज दिखा, ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट कोड, जब आप फॉर्म फिल करोगे ना तो सब्जेक्ट कोड का ध्यान रखना। अगर आप फिजिकल साइंस से आपको 705 फिल करना है, मैथमेटिकल साइंस के लिए 704, लाइफ साइंस के लिए 703, अर्थ एटमॉस्फेरिक साइंस के लिए 701 और केमिकल साइंस 702 और केमिकल साइंस के लिए 701। ये कोड ध्यान रखना अच्छे से। वैसे वहां पे जब आप ऑनलाइन आ गया ना, आप तो फॉर्म भरोगे तो वहीं लिस्ट जो है वो आ जाता है सब्जेक्ट के साथ ही, बट ध्यान रखना इस चीज का कि इस चीज को मैच करके फिर आप फिल करोगे फॉर्म को, ठीक है। हाँ, क्या क्या चाहिए बिफोर बिगिनिंग द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। कॉपी ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, ये देखो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट नहीं करने, कहीं पे आपको करना नहीं है, बस इसको सामने रखना, इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, टाइप ऑफ आईडी प्रूफ में आप इनमें से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो। बैंक अकाउंट पासबुक हो गया आपका फोटो विद फोटोग्राफ, पासपोर्ट नंबर हो गया आपका, आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, इनमें से कोई भी एक गवर्नमेंट कार्ड दे सकते हो। बहुत लोग बोलते हैं आधार कार्ड मैंडेटरी होता है, इन्होंने क्लियरली अपने इसमें लिखा हुआ कि आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड की जगह पे कुछ भी दे सकते हो, कोई भी आईडी प्रूफ जिसमें आपकी फोटो है वो यहां पे एप्लीकेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद योर मेलिंग एड्रेस, ये आपका एड्रेस जो है ये परमानेंट एड्रेस विद पिन कोड ये आपका होना चाहिए। लास्ट सेमेस्टर का मार्कशीट जो ये आपके पास होना चाहिए। 4 सिटी 4 सेंटर्स ऑफ योर चॉइस, 4 सेंटर्स आपको चूज करने होते हैं, ठीक है, जहां पे आप हो या जहां पे आप उस टाइम पे रहोगे, जून 6, 7, 8 को आप वो सेंटर चूज कर लेना, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन माइनॉरिटी, ये सारे देखो इसमें कोई सा भी ऐसा नहीं है जिसका आपको सर्टिफिकेट जो आपको अपलोड करना। हाँ, एक आपका हो गया PWD का आपको अपलोड करना है, EWS का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, रिजल्ट अवेटेड सर्टिफिकेट जो ये आपको अपलोड करना है, और आपको OBC का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है। हाँ, कैंडिडेट का फोटोग्राफ ये आपको अपलोड करना है, कैंडिडेट का सिग्नेचर ये आपको अपलोड करना है, और इसका लिमिट दे रखा है कि जब भाई देखो जो आपका देखो बहुत लोग बोलते हैं ना कि यार ये सब है, ठीक है, कैंडिडेट फोटोग्राफ वगैरह अगर इस साइज में नहीं आ रहा है तो बहुत सारे ऑनलाइन ये आते हैं, वेबसाइट्स आते हैं जहां पे जाके आप अपने पासपोर्ट साइज फोटो को एडिट करके उसका साइज जो है वो कम कर सकते हो। तो उसके लिए लोड में देना ज्यादा दिक्कत आएगी। तो ऐसे बहुत सारे वेबसाइट, या फिर NTA अगर खुद से अलाउ इसके कहीं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहां पे उनके वेबसाइट पे ही आप कंप्रेस कर सकते हो फोटो को। अगर NTA देगा तो अच्छी बात है, नहीं देगा तो कोई बात नहीं, एक्सटर्नल वेबसाइट से आप आराम से कर लेना वहां पे, ठीक है। और कुछ नई बात जो यहां पे नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। हाँ, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो प्लीज को बचा के रखना, इन्होंने हर बार लिख रखा है कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो अच्छे से आप बचा के रखना, ठीक है। आपको पेमेंट वगैरह ये सब करना, ये तो सब मैंने बता दिया आपको। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, आपको एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट जो है आखिरी कुछ पेजेस में आपको दिख जाएगा, बहुत सारे सेंटर्स हैं इसके, तो किसी भी सेंटर में जाके आप आराम से 4 एग्जामिनेशन सेंटर जो अपने आसपास के चूज कर लेना यहाँ पे, ठीक है। हाँ, ये हो गया। हाँ, ये बात होगी कि ईमेल आईडी को चालू रखना, क्योंकि उसी पे मैक्सिमम नोटिफिकेशंस आपको आएंगे। कैंडिडेट का फोटोग्राफ ये सब तो सारा हो गया, इसके बारे में कुछ भी यहाँ पे नया नहीं है। कैंडिडेट का सिग्नेचर PDF फॉर्मेट में क्या क्या आपको अपलोड करना है। हाँ, प्रिंट आउट ऑफ कंफर्मेशन मेल ये अपने पास ही रखना है। इनमें से देखो कोई सा भी, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको फिर वहां पे कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको प्रिंट आउट करवा के उसको फिर थ्रू मेल जो है या थ्रू पोस्ट जो आपको कहीं भेजना, कुरियर कुछ नहीं करना सबको। बस हाँ, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, ईमेल आईडी, पासवर्ड जो भी है उसको बस एक अच्छी जगह पे बचा के रखना, ये काम आपने करना है बस अच्छे से, ठीक है। ओके फाइन।
और उसके बाद फिर यही हो गया आपका प्रिंट कॉपी, ये सारा। हाँ, यहाँ पे ये जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है ना, ये वाला पार्ट ध्यान रखना कि जिस फोटो को आप स्कैन करके वहां पे डाल रहे हो ना, वो फोटो आपको मस्ट है कि वो आपको कैरी करके लेना है, वो कैरी करना आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे, ठीक है, उसको लेके जाना है, इस बात का ध्यान रखोगे जितने अच्छे तरीके से इसको याद रखना, ठीक है। तो कोड वोड के बारे में भाई आपको मैंने बता दिया, कैटेगरी वगैरह ये सारा चीज मैंने बता दिया, परसेंटेज का ये कितना है ये सारा, हाँ यही मैंने बता दिया। देखो आपका अटेस्टेशन फॉर्म, जो बच्चे एमएससी का जिनका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, उनको इस फॉर्म को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इस फॉर्म को फिल करके इसको ले जाना है अपने एचओडी के पास और एचओडी से साइन करवाना है इसको। ये सारी चीजें अपने आप भर देना और बाकी एचओडी जो सील के साथ वो साइन कर देंगे और फिर इसको आपको ये करके अपलोड करना। ध्यान रखना, फॉर्म फिल करोगे उसी टाइम पे इसको अपलोड करना है। तो पहले एक काम करना है, इसको डाउनलोड करके रख लेना, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना। अब प्रिंट आउट निकालने के बाद जाके अटेस्ट करवा लेना, अटेस्ट करवाने के बाद उसको स्कैन करके फिर आपको अपलोड करना है, इस बात का ध्यान रखना। ये नहीं कि आपने फॉर्म पूरा फिल कर दिया, पूरा फॉर्म वैसे फिल होगा भी नहीं इसके बिना, तो 1-2 दिन का टाइम तो लगेगा ही। तो भाई या तो पहले ही करवा लो या आपकी इच्छा जब भी आपको करना है, ठीक है। तो ये काम प्लीज आप कर लेना। और उसके बाद ओबीसी का जो फॉर्मेट है वो आपका कुछ ऐसा होना चाहिए। देखो आजकल सारे ओबीसी के सर्टिफिकेट्स वगैरह जो है, क्योंकि देखो ओबीसी के लास्ट 3-4 साल से जितने सर्टिफिकेट बन रहे हैं, उससे पहले से लगभग जितने जगह हर जगह ऑनलाइन ही बन रहे हैं। तो प्रेफर करना कि अगर आपके पास, मान लो कि इनकेस अगर आपके पास ऑफलाइन वाला ओबीसी सर्टिफिकेट है, तो कोशिश करना कि वो ऑनलाइन में उसको चेंज करवा लो या ऑनलाइन में जाके बनवा लो, ठीक है। आजकल चीजें ऑनलाइन की है तो बनवा लोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। इवन एसटीएससी का सर्टिफिकेट जो कि लाइफ टाइम वैलिड होता है, उसमें भी यही बात है कि अगर आपका ऑफलाइन का पहले का काफी बना हुआ है, क्योंकि वो लाइफ टाइम वैलिड होता है, तो अगर काफी पहले का बना हुआ तो कोशिश करना कि नया एसटीएससी सर्टिफिकेट जो उसको आप बनवा लो ऑनलाइन वाला, आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसे कुछ खास दिक्कत आती नहीं है, बट ठीक है बनवा के रख लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर ये आपका हो गया इनकम वाला, ये ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। तो ईडब्ल्यूएस, हाँ ये है ना ईडब्ल्यूएस सेक्शन के लिए ये वाला, तो इसका भी यही कोशिश करना कि भाई देखो जरूरी नहीं होता, देखो ऐसा होता कि ईडब्ल्यूएस का जब अपने ब्लॉक से जाओगे या अपने डीएम के पास जाओगे तो जो सर्टिफिकेट बनता है उसका फॉर्मेट जनरली यही होता है। अगर नहीं भी हो तो इसी को फिल करवा लेना चलेगा, इसका प्रिंट आउट करवा लो, इसको फिल करवा लो और बनवा लो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बट हाँ ऑनलाइन वाला ही प्रेफर करना कि आपके पास ऑनलाइन वाला, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट जैसे ईडब्ल्यूएस का हो गया, ओबीसी का हो गया, इनके सर्टिफिकेट 1 साल के लिए वैलिड होते हैं, उससे ज्यादा 1 साल या 6 महीने के लिए वैलिड होते हैं। तो ये लेटेस्ट हो तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज फिर आपको जनरल कैटेगरी में कंसीडर कर लेंगे। अगर आप कैटेगरी का फायदा उठाना चाहते हो तो फिर आपको ये काम करके रखना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। तो बस यार बातें यही थी, बाकी आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हो, हमारे साथ आ सकते हो। अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेके 3 महीने का टाइम है, 9 महीने का टाइम है। अगर आप दिसंबर को टारगेट कर रहे हो तो भाई अच्छे से प्रिपरेशन अगर आपको करनी है तो भाई आ जाओ हमारे साथ अनअकैडमी पे। मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि आपको 20% ऑफ मिल जाएगा ऑन अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन, कोड यूज कर लेना लाइव AMIT10, ठीक है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे और वीडियो के साथ और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम आपके साथ मिलते रहेंगे। और बाकी हाँ बात ये होगी, अगर इंटर्नशिप्स वगैरह में इंटरेस्ट है तो इंटर्नशिप्स के जितने भी फॉर्म आ रहे हैं इसके बारे में मैं टाइम पे बता दे रहा हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इन वीडियोस के बारे में आपको टाइम पे पता चलता रहे, ठीक है। तो मिलते हैं आपके साथ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।